एक बार एक इंटरव्यू में वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि अगर किसी भी इंसान को जिसकी सैलरी बिल्कुल भी लो है और उसे अगर रिच बनना है तो वो कैसे बने। तो उन्होंने कहा कि लो सैलरी वाले इंसान को अगर अमीर बनना है तो उसके लिए 54 और 10 वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो आसानी से अमीर बन सकता है। हो सकता है आपने कभी सुना हो, ये आसान दिखने में लगता है लेकिन इसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं और इसमें हम मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये है। नंबर 1, 50% जो कि है नीड्स के लिए। वो कहते हैं कि अपने 50% इनकम को हमेशा अपनी नीड्स पे खर्च करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि इतने में ही वो हो जाए। जैसा कि आपके फूड्स का बिल हो, आपके घर का रेंट हो, या फिर आप जो आते जाते हो ऑफिस जाते हो उसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आपके ऊपर कोई लोन हो जिसकी EMI आपको देनी हो, तो उसको आप सबसे पहले इसी में से दो और कोशिश करो कि 50% में ही वो हो जाए। नंबर 2, 40% जो कि है इन्वेस्टमेंट के लिए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अपने सभी अंडे को कभी भी एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए, अगर गिरेगा तो वो सारा टूट जाएगा, इसलिए उसे अलग अलग टोकरी में रखना चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 40% यानी आप जो अपने महीने के 20,000 में से 40% इन्वेस्ट करोगे, उसे किसी एक कंपनी या फिर किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट मत करें, उसे डाइवर्सिफाई करके ही इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आप उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसकी आपको नॉलेज हो उसी में इन्वेस्ट करो, लेकिन 40% हर महीने इन्वेस्ट करो। नंबर 3, 10% जो कि है वॉन्ट्स के लिए। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर कहते हैं कि हमारा मैक्सिमम पैसा अक्सर वॉन्ट्स में ही चला जाता है क्योंकि हमारी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो कहते हैं कि अपनी ख्वाहिशों पे केवल 10% ही लगाएं, जो कि अगर 20,000 की सैलरी है तो सिर्फ 2,000 होता है। जैसे अगर आपको रेस्टोरेंट में कभी खाना खाना है, या फिर आपको कहीं वेकेशन के लिए घूमने जाना है, या फिर आपको एक फ़ोन लेना है तो EMI पे ले सकते हो, या फिर आपको मूवी देखनी है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि उतना ही करो जो आपके इस 10% में आ जाए। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे 50% पे अपनी सारी नीड्स को पूरा करें तो आप ये वीडियो देख सकते हो। अगर आपको अपने पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है कि कैसे करना है तो आप मेरी ये दोनों वीडियो देख सकते हो, और अगर आप उन चीज़ों पे कैसे खर्च करना है उसके बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखें।